जंगल में बारिश शुरू हुए हुए कई रोज गुजर गए थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही होती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लंबे समय बारिश होने की वजह से सभी पक्षियों के घर में दाना खत्म हो जाता है। ऐसे में नन्ही चिड़िया को परवाह ही नहीं थी। उसको तो बारिश की फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि उसने अपने घर में ढेर सारा दाना जमा किया हुआ था। देखा बच्चों, तुम लोग मुझसे रोज पूछते थे कि मम्मा आप ये दाना क्यों इकट्ठा कर रही हैं। अब पता चला, ज्यादा समय बारिश होने की वजह से हमें खाने की परेशानी नहीं हो रही। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है। मैंने ये सब कुछ अपने बड़ों से सीखा है, और अब ये तमाम चीज़ें तुम्हें मुझसे सीखनी होंगी। अभी वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि किसी ने उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मम्मा मम्मा, ये कौन है? पता नहीं बेटा। मम्मा मम्मा, ये कौन है जो इतनी तेज बारिश और इतने खराब मौसम में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? कौन है? मैं कौवा हूँ, आपके पास वाले ही पेड़ पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चालाक कौवे, तुम क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर होकर आपके दरवाजे पर आया हूँ। मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर ऐसे में आप कुछ दाना हमें दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मम्मा मम्मा, ये बहुत मजबूर है, आप इसकी मदद करो। हमारे पास तो खाना है, आप इसको भी दे दो। ठहरो बेटा, मैं देखती हूँ। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम अच्छे दिनों में मेहनत करते ही नहीं हो, और जब बारिश का समय आता है तो तुम इसी तरह मांगकर गुजारा करते हो। अभी अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी मदद ना करती। हाँ चिड़िया बहन, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अभी तो मेरी मदद करो। हाँ, ये कुछ दाने ले लो और जाकर अपने बच्चों को खिला दो। बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, मेरे पे ये तुम्हारा एहसान है। फिर कौवा वो दाने लेकर पास में ही अपने घर चला जाता है। बहुत मगरूर है ये चिड़िया, मुझे चंद दाने देकर सबक ही सिखाने लग पड़ी थी। अच्छा बादशाह जी, क्या कह रही थी? बस यही कह रही थी कि तुम काम नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं करते। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन गुजर जाएंगे, फिर कौन पूछेगा इसकी बातों को। और फिर वो दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर परेशान हो जाता है कि रात तो गुजर गई, अब हम क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और बारिश लगातार हो रही होती है। फिर शाम हो जाती है और कौवे के बच्चे फिर से कुछ खाने को मांगने लगते हैं। बादशाह जी, आप फिर से चिड़िया के पास जाइए, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे और फिर से कुछ दाने दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, मुझसे नहीं सुने जाते उसके भाषण। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करेंगे? इसके घर में बहुत ज्यादा दाने हैं, मुझे कुछ करना होगा। जब वो सो जाएगी तो मैं चोरी कर लूंगा। हाँ बादशाह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे वो भूखी सोएगी और हम पेट भर गए। फिर कौवा रात गहरी होने का इंतजार करने लगता है। लगता है चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जानना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। फिर कौवा धीरे से खिड़की के जरिए चिड़िया के घर में दाखिल हो जाता है। दानों का उसको पहले से ही पता होता है और वो जाते ही दाने चुराने लगता है।
ऐसे ही बेध्याने जब कौवा दाने चुरा रहा होता है तो उसकी दुम दिए के साथ लग जाती है और उसकी दुम को आग लग जाती है और कौवा शोर मचाने लगता है। मेरी पूंछ, अरे मेरी पूंछ। और इससे चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौवे के पास कहने को कुछ भी नहीं था। कुछ दाने कौवे को दे देती है और कहती है, कौवे घर जाकर कोई मलहम अपनी पूंछ पर लगा देना, ये दाने तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। लेकिन कौवे भाई, अगर तुम चोरी करने से पहले मुझसे मांग लेते तो मैं तुम्हें भोजन वैसे ही दे देती। फिर कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। फिर कौवा वो भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो भोली कौवी से कहता है, कौवी कौवी, आइंदा हम चोरी नहीं करेंगे, हम अपना दाना ईमानदारी से इकट्ठा करेंगे और अपने अच्छे टाइम में हम अपने बुरे टाइम के लिए भी तैयारी करेंगे ताकि हमें परेशानी ना उठानी पड़े। जैसे सभी पक्षी अपने आप को बरसात में तैयार रखते हैं, दाना इकट्ठा करके रखते हैं, हम भी इसी तरह से अपने आप को तैयार रखेंगे। बादशाह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम भी मेहनत करेंगे ताकि मुश्किल वक्त में हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। अगले दिन कौवा और कौवी एक गांव में जाते हैं, एक किसान के पास। वहां पर किसान खेतों में काम कर रहा होता है। कौवा किसान से कहता है, किसान भाई, मुझे भी कोई काम दें, मेरे घर दाने नहीं है, मैं काम करूंगा और अपने घर खाना लेकर जाऊंगा। फिर किसान उसको कहता है, ठीक है, तुम मेरे खेत में मेरे साथ काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे साल के दाने दूंगा। फिर कौवा और कौवी उसके खेत में काम करते हैं और जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो वो कौवा और कौवी को पूरे साल के दाने देता है। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और अब उनको बरसात की शदीद बारिश में किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। और अब जब भी बारिश होती है वो अपने घर सुकून से बैठे होते हैं और उनको कुछ भी मांगने की चिंता नहीं होती। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना। शुक्रिया। लगता है ये फूल खिलने वाला है। ये अभी से कितना सुंदर है। जब ये फूल पूरा खिल जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। मैं इससे दोस्ती करूंगा। इस तरह से चिड़िया का बेटा कहता है और अपनी माँ के पास उड़ जाता है। मम्मा, हमारे घर के पास एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। उसकी अभी से थोड़ी थोड़ी सी पंखुड़ियाँ दिख रही हैं। जब वो फूल पूरा खिल जाएगा तो मैं उसका नाम गुलाब रखूंगा। आपको पता है ना कि मुझे फूल बहुत पसंद है और वो फूल तो बिल्कुल हमारे घर के पास है। आप मुझे उस फूल के पास जाने दिया करोगी ना मम्मा? हाँ बेटा, चले जाया करना, अभी वो फूल खिल तो जाए। मम्मा, सुबह तक वो खिल जाएगा। अच्छा बेटा, फिर सुबह मुझे भी दिखाना। मम्मा, चले मेरे साथ चले, मैं आपको फूल दिखाता हूँ। चलो बेटा चलो, तुम भी ना जिस बात के पीछे लग जाते हो उसको छोड़ते नहीं हो। फिर चिड़िया और उसकी मम्मा अपने बेटे के साथ गुलाब का फूल देखने चली जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे, ये तो पास ही है, इसको तो तुम रोज देखने आ सकते हो। हाँ बेटा, लेकिन सुनना, ज्यादा दूर मत जाना।
थैंक यू मम्मा। वेलकम छोटे गुलाब। वेलकम। तुम कहाँ से आए हो? गुलाब, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मेरा नाम राजू है। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। गुलाब, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कल रात देखा था और फिर मैं पूरी रात इस शौक में सोया ही नहीं कि मैंने तुम्हें देखना है सुबह। गुलाब दोस्त, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारा ख्याल भी करूँगा। मैं तुम्हें पानी भी दिया करूँगा और तुम्हारे साथ खेला भी करूँगा। मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करता हूँ। फिर इसी तरह से टाइम गुजरने लगा। राजू रोज सुबह अपनी चोंच में पानी लाता और गुलाब के ऊपर डाल देता, जिससे नन्हे गुलाब की फ्रेशनेस और भी बढ़ जाती। राजू, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे सिर्फ इस नन्हे गुलाब के साथ खेलने का मजा आता है। मुझे और किसी के साथ नहीं खेलना। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम मुझसे अब जरा भी नहीं खेलते। राजू, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठहरो, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? इसमें कोई लड़ने की बात तो नहीं। हम सब मिलकर भी खेल सकते हैं। पता है, मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकता हूँ। हाँ गुलाब, ये ठीक है। फिर वो दोनों शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। मुझे इस गुलाब का कुछ करना होगा, जिससे राजू को भी शक ना हो और ये गुलाब भी खत्म हो जाए। दूसरे दिन कुकू कुछ जल्दी ही गुलाब के पास चला जाता है। गुलाब यार, क्या तुम बोर नहीं होते इस एक ही जगह पर रहते रहते? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम बोर भी कैसे हो सकते हो? राजू पूरा दिन पहाड़ के उस साइड पे रंगीनियां देखता है, नई नई दुनिया देखता है, और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बताता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या है पहाड़ के उस तरफ? वहां पर बहार है। तुम जैसे हजारों फूल हैं। तुम तो यहाँ पर अकेले ही रहते हो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि चिड़िया का बेटा राजू वहां आ जाता है। उदास उदास दिख रहे हो। क्या हुआ रोज? तुम कुछ आज उदास उदास दिखाई दे रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस वो थोड़ी धूप थी, इस वजह से मैं उदास था। क्या पहाड़ों की दूसरी तरफ मेरे जैसे ढेर सारे पौधे हैं? पता नहीं गुलाब, मेरी मम्मा तो मुझे घर से बाहर आने ही नहीं देती। सिर्फ यहाँ तक आने की इजाज़त मिलती है। मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ों के उस तरफ क्या खूबसूरती है। गुलाब दोस्त, तुम एक गुलाब हो, एक फूल हो। तुम्हारी खूबसूरती तब तक है जब तक कि तुम मिट्टी के अंदर हो और तुम्हें पानी मिलता रहे। राजू, तुम मेरे दोस्त हो। क्या तुम मुझे उखाड़कर पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं लगा सकते? क्या फ़ायदा मुझे तुमसे दोस्ती का? तुमसे अच्छा तो कुकू है। उसने मुझे उन फूलों के बारे में बताया तो सही। हाँ, उसने मुझे बताया। तुमने तो कभी जिक्र भी नहीं किया इसके बारे में। गुलाब गुलाब, वो जलता है तुम्हारी और मेरी दोस्ती से। वो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। इस बात पर गुलाब राजू से नाराज हो जाता है और अपनी दिशा दूसरी तरफ कर लेता है। गुलाब, तुम मुझसे नाराज होकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। कल से तुम मेरे लिए पानी मत लेकर आना। चलो राजू बेटा, रात बहुत हो गई है, अब घर की तरफ चलते हैं। मम्मा मम्मा, आपको पता है
कुकू मेरी और गुलाब की दोस्ती से जलता है। उसने उसको कहा है कि वो उसको पहाड़ों की दूसरी तरफ लेकर जाएगा। अरे बेटा, क्या तुमने गुलाब को ये नहीं बताया कि इससे वो खराब हो जाएगा, वो ख़त्म भी हो सकता है, वो सूख जाएगा ऐसे। मम्मा, मैंने उसको बताया है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कैसे हो दोस्त? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो कि पहाड़ों के उस पार भी मेरी तरह के फूल हैं? क्या तुम मुझे उखाड़ कर वहाँ लगा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहां पर तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो फिर मुझे ले जाओ वहाँ पर। कुकू यही तो चाहता था कि किसी तरह से गुलाब को ख़त्म कर दिया जाए। आराम से, ख्याल से, मेरी जड़ों का ख्याल करना, मुझे आराम से उखाड़ना। और फिर कुकुर गुलाब को वहां से ले जाता है। गुलाब, गुलाब, तुम कहाँ चले गए हो? शायद वो कुकू की बातों में आ गया है। मुझे अभी मम्मा को बताना होगा। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे चक्कर भी आ रही हैं। जल्दी से मुझे ज़मीन में लगाकर थोड़ा सा पानी भी डाल दो, मेरे दोस्त। कौन कौन दोस्त? मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से राजू ने मुझे मेरी बेइज्जती की। जब तुम नहीं थे हम रोज इकट्ठे खेलते थे, और जिस दिन से तुम आए हो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जाओ, ढूंढो अपने साथ के फूल। नहीं मम्मा, मम्मा, गुलाब वहाँ पर नहीं लगा हुआ। शायद कुकू उसको उखाड़कर ख़त्म करना चाहता है। आप मेरे साथ जल्दी से चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो राजू बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो दोनों पहाड़ों की तरफ गुलाब को ढूंढने चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, वो देखो, वो है मेरा दोस्त गुलाब। और फिर वो गुलाब को जल्दी से उठाकर उसी जगह पर लाकर लगा देते हैं। और राजू पानी लाकर उसकी पंखों पर डालता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद गुलाब होश में आ जाता है। मैं फिर से यहाँ। मुझे तो कुकू ने पहाड़ों पर गिरा दिया था। मैं उसकी बातों में आ गया था और तुम्हारा दिल भी दुखाया। आज से मेरी सारी दोस्ती सिर्फ तुम्हारे साथ, और मेरा सारे फूलों का खुशबू भी तुम्हारे लिए। गुलाब दोस्त, आइंदा कभी हमारी दोस्ती पर शक मत करना। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि हर हाथ मिलाने वाला इंसान दोस्त नहीं होता। हमें अच्छे दोस्तों की पहचान खुद से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तोता, चिड़िया, कबूतर और बुलबुल ये सारे आपस में दोस्त थे। था तो बादशाह कौवा भी उनका दोस्त ही, मगर वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता। मीठी चिड़िया, अब बारिशों का समय शुरू होने वाला है। हमें बारिशों के मौसम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। मिट्ठू भैया, आप ठीक कह रही हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बारिशों के दिन आराम से गुजर जाएं। मेरे पास एक हल है, अगर आप सबको पसंद आए तो। बताओ कबूतर भैया, क्या हल है? दोस्तों,
क्यों ना हम अपने गांव में एक भोजन बैंक बना लें। सभी पक्षी रात को जाते हुए अपने दानों में से एक एक दाना उस बैंक में जमा करा दिया करेंगे, और फिर जब बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा तो वो जमा किया हुआ भोजन हम सब मिलकर खा लेंगे। वाह वाह कबूतर, क्या हल है, एकदम कमाल का हल है। तो फिर हम लाला पक्षी जी के घर को ही बैंक बना लेते हैं। उनका घर मजबूत भी है और बारिश से टूटेगा भी नहीं, और हमारा दाना वहाँ पर महफूज रहेगा। जब बारिशों में हमें दाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाला जी से ले लेंगे। वो फिर ऐसा सोचकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। भोली बहन, हम सब ने बरसात में भोजन की परेशानी से बचने के लिए राशन जमा करना शुरू किया है। कहाँ कहाँ जमा कर रहे हो मिट्ठू? लाला जी के घर में हमने बैंक बनाई है, वहाँ भोजन जमा करेंगे। तुम सब तो पागल हो गए हो। जाओ और जाकर तुम ही चलाओ अपना बैंक, हमसे ये वाले काम नहीं होते। फिर तोता वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर शाम को हर पक्षी अपने घर जाते हुए अपने हिस्से का दाना लाला जी के बैंक में जमा करवा जाता, जिसको लाला जी एक मजबूत तिजोरी में रख देते थे। लाला जी, आज मुझे ज़्यादा भोजन मिल गया था, इसलिए आप सारा भोजन बैंक में रख दें। सभी पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही दिनों में लाला जी के बैंक में भोजन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। कुछ ही दिनों में मौसम बदल जाता है, आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम ऐसी बारिश में भोजन कहाँ से लेंगे? अपने भोजन बैंक से। और कहाँ से? आप घर में बैठे और मैं भोजन लेकर आती हूँ। लाला जी, आज मुझे चनों के दाने दें, मेरा बेटा चनों के दाने मांग रहा था। मीठी चिड़िया, अब बरसात कई दिन भी चले, हमें तो खाने की कोई चिंता ही नहीं होगी। बादशाह जी, मैं भूखी मर जाऊंगी, क्या अब तुम मुझे भूखा मारोगे? जाओ और जाकर कहीं से भोजन का बंदोबस्त करो, मेरी भूख से जान निकली जा रही है। भोली, तुम्हारा बादशाह भी जिंदा है, तुम्हें काहे की चिंता? तुम देखो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर बादशाह कौवा कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। बेगम, मैं नहीं कहता था कि कौवा आने वाला होगा। हाँ, जब काम का समय होता है तो तुम दोनों कौवा कौवी आवारा फिरते हो, और जब मुसीबत का समय होता है तो तुम्हें अपने दोस्त याद आ जाते हैं। जाओ, इस बार हमने भी फैसला किया है कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। बादशाह जी, भोजन लाए नहीं? हाँ, मैं कबूतर के पास गया था, लेकिन उसने तो मुझे भगा दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। बादशाह जी, क्यों ना आज रात पक्षियों के बैंक को ही लूट लिया जाए, भोजन बैंक को। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो बूढ़ा लाला जी रात को सोया हुआ होता है, हम रात को ही बैंक लूट लेंगे और फिर मजे करेंगे। वहां पर तरह तरह के भोजन जमा किए हुए हैं पक्षियों ने।
फिर रात होते ही बादशाह कौवा और भोली कौवी पक्षियों का भोजन बैंक लूटने निकलते हैं। वो तो पूरी तरह डाकू बने हुए थे। भोली, देखो लाला चौकीदार कैसे सोया हुआ है। चल चल बादशाह, जल्दी कर, मेरा तो भूख से बुरा हाल हुआ है। फिर जैसे ही बादशाह लॉकर को हाथ लगाता है तो जोर जोर से अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पक्षियों ने अपने लॉकर्स पर सिक्योरिटी अलार्म्स लगाए हुए थे। बादशाह भाग भाग बादशाह, अगर हम पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी तेजी से भागते हैं। भागते भागते वो पेड़ से टकरा जाते हैं। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरते हैं तो लाला जी भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, ये लाठी तुम देख रहे हो ना, अगर सुबह तक तुम यहाँ से हिले तो मार मार के तुम लोगों की हालत बिगाड़ दूंगा। ना ना लाला जी, मुझे तो मत मारना, मेरे तो पंख में आगे ही दर्द है। फिर दूसरे रोज बारिश रुक जाती है और लाला जी सभी पक्षियों को बुला लेते हैं। बेशरम चोरों, पकड़े गए ना, मैंने तुम लोगों के लिए ही सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। फिर कौवा और कौवी तमाम पक्षियों से माफी मांगते हैं और सभी पक्षी इस शर्त पर बादशाह कौवा और भोली कौवी को माफ करते हैं कि वो पूरे जंगल की सफाई करेंगे। बादशाह जी, मैं तो सुबह से झाड़ू लगा लगा कर थक गई हूँ। भोली कौवी, चोरी करने का मशवरा भी तो तुम ही ने दिया था, अब भुगतो। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस स्टोरी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। जंगल में बरसात शुरू हो गई थी। बरसात शुरू हुए वे काफी दिन हो गए थे। इस दफा तो बरसात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी पक्षी बारिश की वजह से अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। पक्षियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इस दफा बरसात इतने दिन रहेगी, इसलिए पक्षियों ने ज्यादा भोजन इकट्ठा किया ही नहीं था। उन्हीं चिड़ियों में एक मीठी चिड़िया थी जो बहुत अक्लमंद थी। पूरे जंगल में मीठी चिड़िया ने ही सिर्फ खाने पीने के लिए चीजें इकट्ठी कर रखी थी और उसको इस बरसात की कोई परवाह ही नहीं थी। मीठी चिड़िया अपने बेटे बबलू के साथ बैठी घर में बारिश के मजे ले रही थी। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम खाना कहाँ से ढूंढेंगे? मम्मा बताएं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाना कहाँ से ढूंढेंगे? मेरे बेटे, हमें खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। वो देखो पीछे, मैंने इतना ढेर सारा खाना इकट्ठा कर रखा है। अगर बारिश कई रोज और भी होती रही तो हमें खाने पीने की परवाह ही नहीं होगी। वो माँ बेटा ऐसे ही बैठे बातें कर रहे होते हैं कि वहां पर कबूतर आ जाता है। मीठी बहन, बारिशें तो काफी दिन से हो रही हैं, लेकिन मैं अपना खाना ढूंढ लाता था। आज मेरी बहन दूसरे जंगल से आई हुई है। आप थोड़ा सा दाना मुझे उधार दे दो। जैसे ही बारिशें रुकेगी मैं आपका दिया हुआ दाना वापस कर दूंगा। राजा कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। ऐसी बारिश में तुम मेरे पास आ गए। मेरे पास दाना है, तो मुझसे दाना ले जाओ और अपनी बहन की खिदमत करो जो दूसरे जंगल से आई है। क्या कहेगी जाकर? और फिर राजा कबूतर मीठी चिड़िया से थोड़ा सा भोजन लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है।
बादशाह कौवा जो मीठी चिड़िया के पड़ोस में ही रहता था, वो ये सब देख रहा था और उसका घर भी टूटा हुआ था। उसकी पत्नी बोली कौवी उसको कहती है, बादशाह कौवे, वो देखो, ये कबूतर मीठी चिड़िया के घर से राशन लेकर जा रहा है। जाओ इसके पास और जाकर तुम भी उससे राशन मांगो, वो तुम्हें दे देगी। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। बोली कौवी, मैं मीठी चिड़िया के घर चला तो जाऊंगा, लेकिन वो जो मुझे भाषण सुनाएगी वो कौन सुनेगा? तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारा घर टूटा हुआ है, तुम एक अदद निखट्टू हो। मैं कहती हूँ कि चले ही जाओ, थोड़ी बहुत बेइज्जती के बाद अगर राशन मिल जाएगा तो इसमें क्या बुरा है। और फिर बादशाह कौवा मीठी चिड़िया के घर चला जाता है। मीठी चिड़िया, ओ मेरी बहन मीठी चिड़िया, तुम्हारी भाभी भोली कौवी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो भूख से मर रही है। वो कहती है कि मेरी बहन मीठी चिड़िया से थोड़ा सा भोजन ला दो मुझे। लेकिन कौवे भैया, हाँ, मुझे पता है, मेहनत करनी चाहिए। अच्छे समय में बुरे समय का ख्याल करना चाहिए। बस अब थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं ऐसे ही करूँगा। मीठी चिड़िया बादशाह कौवे की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसको थोड़ा दाना दे देती है और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अगर हम ऐसे ही दाना बांटते रहे तो हमारे पास दाना खत्म हो जाएगा। आप कैसे सब पक्षियों को दाना बांट रही हो? नहीं मेरे बेटे, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक कि हमारे पास दाना है, हमें सभी पक्षियों की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा ऐसे ही है जो हम दूसरों की मदद में गुजारते हैं। और फिर वो ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन बारिश और ज्यादा तेज थी। हर तरफ पानी ही पानी था और तमाम पक्षी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बादशाह कौवे, 2 दाने दिए थे मीठी चिड़िया ने, वो तो मेरे पेट के चूहे ही खा गए। अब फिर से रात आ गई है, मैं तो भूखी की भूखी ही रह गई। अब कुछ करो प्लीज। अब अगर तुम मुझे कहो कि मैं मीठी चिड़िया के घर दोबारा जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। कल मैं जितना दाना लेकर आया था वो तो तुम खा गई, मुझे भी तो इतनी भूख लगी हुई है। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे ऐसे ही भूखा बिठाई रखोगे? बादशाह कौवे, मैंने तो तुम्हारा नाम सुनकर शादी की थी कि तुम नाम के बादशाह हो, तुम कभी मुझे भूखा नहीं मरने दोगे। अब अगर तुम इतना ही प्यार करती हो तो फिर अंधेरा होने का इंतजार करो। रोज रोज मुझसे नहीं जाया जाता दाना मांगने के लिए। रात के अंधेरे में मैं सारा दाना एक ही दफा में चोरी कर ले आऊंगा। मेरा चालाक कौवा, ऐसे ही नहीं तुम्हारा नाम बादशाह कौवा। पूरे जंगल में तुम्हारे नाम का कोई भी कौवा नहीं है। फिर ऐसे ही बातों बातों में रात हो जाती है। फिर बादशाह कौवा चुपके चुपके मीठी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। बादशाह कौवा खिड़की से झांक कर देखता है मीठी चिड़िया और उसका बेटा सो रहे होते हैं। फिर बादशाह कौवा चुपके से मीठी चिड़िया के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे से मीठी चिड़िया के दानों के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही वो गंदम के सिट्टे की तरफ बढ़ता है तो उसकी गर्दन एक फंदे में फंस जाती है और बादशाह कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, हाय मेरी चोंच टूट गई। ये सुनकर मीठी चिड़िया और उसके बेटे की आंख खुल जाती है। बादशाह कौवे,
कितना ही अच्छा होता अगर तुम कल की तरह मुझसे दाना मांग कर ले जाते। अगर तुम्हारा नाम बादशाह है तो मेरा नाम भी मीठी चिड़िया है। तुम्हारे जैसे होशियार चोरों का इलाज मैंने कर रखा है। मैंने अपने दाने में फंदा लगा रखा है। मीठी बहन, मुझे जल्दी से निकालो वरना मेरी चोंच टूट जाएगी। पहले वादा करो कि फिर करोगे चोरी। अरे मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। बस आज मुझे बचा लो। फिर मीठी चिड़िया बादशाह कौवे को फंदे से बाहर निकालती है। मीठी बहन, आज अगर तुम मुझे बाहर ना निकालती तो मैं तो मर ही जाता। मैं खुद से नहीं आया, मुझे तो भोली कौवी ने मजबूर किया था चोरी करने पर। बादशाह कौवे, अगर तुम ऐसे ही चोरियां करते रहे तो तुम्हारे बच्चे भी चोर बन जाएंगे। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल चोर हो? और फिर ऐसा कहते हुए मीठी चिड़िया बादशाह कौवे को कुछ दाने दे देती है। ये दाने ले जाओ और भोली कौवी से कहना कि तुम्हारी चोंच पर कोई मलहम पट्टी लगा दे। मीठी चिड़िया का बेटा ये सब चीजें सुनकर हंसने लगता है और बादशाह कौवा अपनी चोंच में चंद दाने उठाता है और शर्मिंदा होके चला जाता है। जंगल में बादशाह कौवा और भोली कौवी की सब्जी की दुकान थी। वो हमेशा कम तोलते। लालची कौवे हमेशा साफ सुथरी सब्जी दिखाते और गली सड़ी सब्जी पक्षियों को दे देते थे। सब्जी लो सब्जी, आलू टमाटर खीरा प्याज, सब्जी लो सब्जी। भोली, तराजू के नीचे चंबक चिपका दिया है। हाँ हाँ, आहिस्ता बोला करो, मैंने सुबह ही तराजू के नीचे चिपका दिया था। गुड़िया बेटा, आप जाएं, सब्जी की टोकरी उठाएं और भोली कौवी की दुकान से जाकर सब्जी ले आएं। नहीं नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। भोली आंटी मुझे हमेशा गली सड़ी सब्जियां उठा देती हैं। आप जाएं और आप जाकर ले आएं। नहीं नहीं गुड़िया बेटा, बाहर के काम करने सीखें। मैं हमेशा तो आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया सब्जी की टोकरी उठाती है और भोली कौवी की दुकान पर चली जाती है। भोली आंटी, मेरी मम्मा कह रही हैं मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। गुड़िया, वो पीछे पेड़ पर किसका घर है? क्या उस पेड़ पर तोते का घर है? गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो भोली कौवी गड़े सड़े टमाटर उसकी टोकरी में डाल देती है। आंटी, वो घर तोते अंकल का ही है। मैं समझी किसी कौवे का घर है। फिर गुड़िया अपनी सब्जी उठाती है और घर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटा, ये तो सारे टमाटर गले सड़े हैं। क्या मम्मा, क्या? मैंने तो लाल लाल टमाटर अपने हाथों से टोकरी में रखे थे। पर बेटा, आप अपनी आंखों से देख सकती हैं, ये टमाटर तो कोई जानवर भी ना खाए। मम्मा, मैं अभी ये टमाटर भोली आंटी को वापस कर आती हूँ। गुड़िया टमाटरों की टोकरी उठाकर वापस भोली कौवी के पास जाती है। भोली आंटी, मैंने पैसे अच्छे टमाटरों के लिए दिए थे, लेकिन ये टमाटर तो गले सड़े हैं। तुम्हारे घर जाकर सब्जी खराब हो जाए तो मेरा क्या दोष है? मैंने कौन सा खुद खराब किए है ये सब्जी? आप ये गली सड़ी सब्जी रखें और मुझे नए टमाटर दें। छोटी चिड़िया, आहिस्ता बोल, मेरे ग्राहक सुन रहे हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आप अच्छे दाम लेकर गली सड़ी सब्जियां देते हैं। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। फिर गुड़िया गले सड़े टमाटर उठाती है और वापस घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली रानो का घर था। गुड़िया अपनी दोस्त रानो के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है।
गुड़िया, जब तक इस गांव में कोई दूसरी सब्जी की दुकान नहीं होगी तो वो कौवे नहीं सुधरेंगे। इस गांव में दूसरी सब्जी की दुकान कौन बनाएगा? मैं और मेरी दोस्त गुड़िया, हम दोनों मिलकर सब्जी की दुकान बनाएंगी। और सुनने में तो मुश्किल है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। हाँ, और इस तरह हम उन कौवों को इस जंगल से भगाएंगे। अगले दिन गुड़िया और उसकी दोस्त सब्जी मंडी जाती हैं। वहाँ पर काले कौवे एक पक्षी के पास बैठे गली सड़ी और पुरानी सब्जियाँ खरीद रहे थे। गुड़िया, वो देखें, ये कौवे वहाँ पर पुरानी और गली सड़ी सब्जी खरीद रहे हैं। फिर गुड़िया और उसकी दोस्त मंडी से ताज़ी सब्जी लेती हैं और गांव आकर सब्जी की दुकान सजा लेती हैं। एकदम ताज़ा और फ्रेश सब्जी ले। बादशाह जी, देखो ज़रा, ये छोटी चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी। देखना, ये 1-2 दिनों में भाग जाएंगी। ये छोटी चिड़िया। गुड़िया और उसकी दोस्त की सब्जियां दूर से ही देखी जा सकती थीं। वो ताज़ा और चमकदार थीं। जो भी पक्षी सब्जी लेने आता वो सीधा गुड़िया के पास ही जाता था। गुड़िया, तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है। अब तो मैं हर रोज़ तुमसे ही सब्जी लेने आया करूँगा। मिट्ठू अंकल, हमने आप सभी पक्षियों के लिए अच्छी सब्ज़ी लगानी शुरू की है, क्योंकि हम आप सबको गली सड़ी सब्ज़ी खाता नहीं देख सकते थे। शाम तक कौवे बैठे रहते हैं। उनकी सब्ज़ी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। कालू जी, सब्ज़ी की सारी टोकरियाँ उठाओ और इनको पानी में बहा दो। अब हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। आज का दिन तो नुकसान में गया। फिर बादशाह कौवा वो सब्जी की टोकरी उठाता है और नदी में बहा देता है। ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। कौवों की सारी सब्जी खराब हो जाती है। कौवो, काले कौवो, कौन लेगा तुम लोगों से ये गली सड़ी सब्जी? अब तो हम गुड़िया से ही सब्जी लेंगे। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बादशाह जी, अगर आज भी सब्जी ना बिकी तो हम तो भिखारी बन जाएंगे। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि कल की सब्जी खरीद सकूं। भोली, भिखारी बनने से अच्छा है कि हम कोई और काम कर लें। फिर बादशाह कौवा और भोली कौवी गांव छोड़कर चले जाते हैं। फिर गुड़िया और उसकी दोस्त इस गांव में ताज़ा सब्जियां सजा के बैठी हुई होती है और गांव के सभी पक्षी उनसे ताज़ा सब्जियां ले रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तीनों दोस्त, चिड़िया का बेटा, मिट्ठू का बेटा और कबूतर का बेटा, अपने अपने बैग उठाकर स्कूल जा रहे थे। बादशाह कौवे, देखो, ये तीनों स्कूल जा रहे हैं। क्यों ना हम इनको पागल बनाकर इनके लंच बॉक्स खाली कर दें। फिर बादशाह कौवा और भोली कौवी उड़ते हैं और जाते हुए उन छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों, पता है कुछ दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे भोली कौवी उन बच्चों को बातों में लगाती है। भोली आंटी, मेला कहाँ लगेगा? मेला वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा मेला। जब भोली कौवी बच्चों को बातों में लगाती है तो बादशाह कौवा उनके बैग से लंच बॉक्स निकाल लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे पहाड़ों के पास मेला। बच्चे फिर से अपना अपना बैग और अपने लंच बॉक्स उठाकर अपने रास्ते पर चल देते हैं। चल बादशाह जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं।
फिर कौवा और कव्वी बच्चों का चुराया हुआ नाश्ता लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर वो सब खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा मेरा लंच बॉक्स रखना भूल गई हैं। मुझे तो भूख लगी है। मेरे दोस्त, मुझे थोड़ा सा अपने लंच बॉक्स में से खाना दोगे? फिर चिड़िया का बेटा जब अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई। आज न जाने क्या हुआ है। मेरी मम्मा ने तो मुझे लंच ही नहीं दिया। इतने में छोटा मिट्ठू वहां पर आ जाता है। मेरे दोस्तों, मुझे भी लंच दो। हमारा लंच किसी ने चुरा लिया है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, हमारा लंच किसी ने नहीं चुराया। हमारी मम्माएं लंच रखना भूल गई हैं। हो सकता है हमारी मम्माओं ने हमारे साथ प्रैंक किया हो। फिर बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। फिर घर जाकर चिड़िया का बेटा चिड़िया से पूछता है, मम्मा मम्मा, आज प्रैंक डे है। क्यों बेटा, क्या हुआ? किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ क्या? मम्मा, आज कबूतर की मम्मा ने और मिट्ठू की मम्मा ने उनको लंच बॉक्स खाली दे दिया था और मेरा भी लंच खाली था। नहीं नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बनाकर रखे थे। आलू वाले पराठों का सुनकर चिड़िया के बेटे के मुंह में पानी आ जाता है। बादशाह, उस चिड़िया के बच्चे के तो आलू वाले पराठे बहुत ही स्वादिष्ट थे। हाँ भोली कव्वी, अब कल देखो, कल उनके लंच बॉक्स में से क्या निकलता है। अब तो हम रोज उन बच्चों को पागल बनाकर उनका खाना खा लिया करेंगे। दूसरे दिन मीठी चिड़िया अपने बेटे को आवाज देती है, राजू बेटा, जल्दी से आओ, आकर देखो, मैं आपके लंच बॉक्स में अंडा पराठा रख रही हूँ। ये ना हो कि फिर आकर आप मुझसे कहो कि आपने मेरे साथ प्रैंक किया था। मम्मा, मुझे लगता है स्कूल में कोई शरारती बच्चा हमारा लंच बॉक्स चुराता है, मगर आप चिंता ना करें, हम अपना लंच बॉक्स आज अपने पास ही रखेंगे। फिर सब स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की मीठी चटनी बनाकर दी है पराठे के साथ। अच्छा, मेरे लंच बॉक्स में तो मीठा हलवा है और मेरी मम्मा ने मुझे अंडा पराठा बनाकर दिया है। बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। फिर सारे बच्चे रुक जाते हैं भोली कव्वी की बात सुनने। वो सामने नदी में एक तितली गिर गई है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे उसको नदी से निकालने में? दोस्तों, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ बच्चों, अपने बैग और लंच बॉक्स यहीं पर रख दो और जाकर पानी से तितली को निकाल दो। फिर बच्चे नदी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर तो कोई तितली ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि तितली पानी से बाहर चली गई हो और उड़ गई होगी। फिर भोली कव्वी और बादशाह कौवा जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स में से खाने निकाल लेते हैं और वो सारा खाना एक डिब्बे में डाल लेते हैं। फिर बच्चे वापस आते हैं और अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल पड़ते हैं। आज फिर हमारे लंच बॉक्स खाली हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, वो कौवा और कव्वी चोर हैं, वो ही हमारे लंच बॉक्स रोज खाते हैं। अब उनको सजा देना होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी बहुत तेज थे।
अगले दिन जब वो अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आ रहे होते हैं तो उसमें पेट दर्द करने वाली दवाई मिला देते हैं। दोस्तों देखना, अब मजा आएगा उन दोनों को। अब वो अपना पेट पकड़कर रोएंगे। रोज की तरह भोली और बादशाह बच्चों से उनका लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स में से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बादशाह 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 कौवे, मैं तो मर गई। मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गई है। अरे भोली, मेरा पेट तो फट जाएगा। बादशाह कौवा और भोली कौवी रो रहे थे और सामने सामने पेड़ पर बैठे बच्चे उनको देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को सजा। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, मीठी चिड़िया का या भोली कौवी का? अगर आपको मीठी चिड़िया का कैरेक्टर अच्छा लगा तो उसमें आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और अगर भोली कौवी का कैरेक्टर अच्छा लगा है तो उसकी कौन सी बात अच्छी लगी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।